हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 16 जून को है। इसी संडे को है। मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे अभी बहुत हैरान परेशान होंगे क्योंकि आज 13 तारीख है, मात्र इसके बाद 2 दिन बचते हैं एंड उसके बाद एग्ज़ाम है। मैं आपको कहूँगा, आपने बहुत अच्छा मेहनत पहले से कर लिया है। आपने बहुत मेहनत पिछले 1 साल में किया है, तो अब शांत हो जाएं। 13 आज, 14 एंड 15। 15 को भी 4-5 बजे तक पढ़ें। उसके बाद अपनी पूरी प्रिपरेशन को, रिवीजन को कंप्लीट कर लें। एंड 15 की शाम के आपको जो भी आवश्यकताएं हैं चीज़ों की, जैसे एडमिट कार्ड एंड बाकी पेन, उन सबको अच्छे से रख लें। 15 की इवनिंग को आराम से अपने आप को मेडिटेशन में रखें, पीसफुल रखें, जल्दी सो जाएं एंड 16 को जाकर एग्जाम दे दें। अब जो घड़ी बची है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अब कंटेंट से ज़्यादा बढ़कर कॉन्फिडेंस का अब खेल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और यहाँ से जो सीरियस बच्चे हैं कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। और अब सारा जो दामोदार है वो लास्ट 2 आवर्स, मतलब जो 16 जून का जो पेपर है उसमें जो 2 घंटे कैसे बिताने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस 2 आवर्स में ऐसा बहुत बार होता है कि आपने सब चीज पढ़ा लेकिन उस 2 आवर्स में घबरा गए, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, आप परेशान हो गए। तो अब सारी स्ट्रैटेजी आपकी उस 2 आवर्स को लेकर होनी चाहिए कि उस 2 आवर्स को आप कैसे मैनेज करेंगे। और उसके लिए मैंने एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर दिया है, आप देखेंगे। एक पेड़ है, दो लोग काट रहे हैं इस पेड़ को। अब अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है। एक पर्सन है जिसको कहा गया पेड़ काटने को, क्या करेगा, जाएगा अपना एक्स उठाएगा और फटाफट काटना स्टार्ट करेगा। उसने पहले प्लान नहीं किया, समझा नहीं, उसको बहुत लंबा समय लग जाएगा काटने में। दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो देखता है पेड़ कैसा है, किस प्रकार का पेड़ है, क्या उसकी जो एक्स है, जो हथियार है, क्या वो धारदार है, नहीं है तो उसको अच्छे से धारदार बनाया जाए। अच्छे से उसको प्लान करता है और वो काटता है और पेड़ को जल्दी काट लेता है। इसी तरह आपको भी अपने इस 2 आवर्स, जो 16 जून को जो डी डे है, उस दिन जो ये आप 2 आवर्स एग्जामिनेशन हॉल में बिताने वाले हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए और उस 2 आवर्स में ये 100 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। यही आपको इस बार का एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी, जितनी रिवीजन करनी थी, आपने कर लिया है। अब देखें तो पिछले साल के पीटी का कट ऑफ देखें तो करीब 75 मार्क्स के आसपास है। इसका मतलब कि यदि मेरे को 38 क्वेश्चंस भी सही हैं तो मेरा काम हो जाएगा। और देखिए 100 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं इस बार का थोड़ा क्वेश्चन चलिए और आसान होता है तो कट ऑफ क्या होगा, 75 से 85 से 90 पहुंच जाएगा। तब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सही नहीं करने हैं। इसका मतलब कि कट ऑफ नीचे जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल मुश्किल होता जा रहा है। इसका मतलब है कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यदि पहले अपने आप को शांत रखेंगे। तो मेरी पहली स्ट्रैटेजी आपको लेकर यही होगी कि पहले जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँ, तो अपने आप को शांत करें, एकदम पीस में रहें। और उसकी शांति कब आएगी, जब 15 तारीख की शाम से आप अपनी प्रिपरेशन रिवीजन को छोड़ देंगे। 15 की शाम के बाद भी यदि आप रिवीजन को लगातार बनाए हुए हैं तो आप घबराने लगेंगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन होगा, 15 की 3-4 बजे आप अपनी प्रिपरेशन को एंड करें। जितना हो गया बहुत हो गया। उसके बाद अच्छे से नहाएं वहाएं, शाम को जाएं, हल्का फुल्का अच्छा खाना खाएं, 8-9 बजे सो जाएं, ताकि एक लंबी नींद 15 की रात को मिले आपको, 12-14 घंटे की। आराम से आप 8 बजे भी सोते हैं तो आराम से 6-7 बजे उठेंगे, 10 घंटे की नींद लेंगे, आराम से जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में
एकदम शांति से पहले पहुंचे। शांति बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो गया। एग्जामिनेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अब उसमें क्या करें? बहुत बार ये देखा गया कि बच्चा क्या करता है, पहले क्वेश्चंस में, दूसरे क्वेश्चन में, पहले 10 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसको लगता है अरे पहला ही 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आगे क्या होगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर ने जानबूझ के पहले ही 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस को बहुत डिफिकल्ट बनाया हो। तो इसीलिए आपको हर क्वेश्चन पे पहले राउंड में, मैं पहले ही बता दूं, फर्स्ट राउंड में एग्जाम स्टार्ट हुआ, आप हर क्वेश्चन को 50 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। 50 सेकंड में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जंप करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 50 सेकंड 50 सेकंड 50 सेकंड, तो एक क्वेश्चन पे 50 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे। और 50 सेकंड देते देते पूरे 100 क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, घूम जाएंगे। मतलब पहले क्वेश्चन को मैंने 50 सेकंड दिया, उसमें मुझे आता है या नहीं आता है ये मैं डिसीजन ले लूंगा। आता है तो फट से बन जाएगा, नहीं आता है तो सेकंड क्वेश्चन पे जंप कीजिए, थर्ड क्वेश्चन पे जंप कीजिए। मतलब 50 सेकंड्स में आपको क्वेश्चन छोड़ देना है, चाहे आए या नहीं आए। और इस तरह आप यदि 100 क्वेश्चंस को पूरा करेंगे तो आपका करीब 80 मिनट चला जाएगा उसमें, और आपके पास टोटल 2 आवर्स है। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट है। 120 मिनट में 80 मिनट जा चुके हैं आपको। लेकिन अच्छी बात क्या है, 80 मिनट में आप पूरा पेपर 1 से लेके 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब 1 से लेके 100 तक कंप्लीट करते, हो सकता है शुरू में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो लेकिन बाद में बहुत आसान क्वेश्चन हो। तो इसीलिए पहला राउंड आपका 80 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए और एक क्वेश्चन पे 50 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आपने से 80 मिनट में 100 क्वेश्चंस को देख गए, जिसमें आपको से 40 क्वेश्चन से ऊपर सही है, आपने टिक मार्क कर लिया है। 40 किसी ने किया हो, किसी ने 50 किया हो, जितना भी आपने सही किया है पहली नजर में, पहले 50-50 सेकंड्स में, उनको फट से OMR सीट लें, OMR सीट्स, और उनको 10 मिनट लगाकर, मैंने ये अपर साइड रखा है कि अच्छे से मार्क करें, घबराए नहीं, क्योंकि जो आता है उसको तो अच्छे से मार्क कर ले। हो सकता है मेरे को एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन सही आता है, तो मैंने इसको भी सही से मार्क कर लिया, तो 100 मार्क्स तो मैं यहीं पहुंच गया, तो मैं क्यों परेशान हूं। 40 भी सही है मेरा तो मैं 80 मार्क्स तो ऐसे ही पहुंच गया। आराम से 10 मिनट का समय लेकर अपने OMR सीट में आप OMR सीट को भर लीजिए। अब यहां गलती मत कीजिएगा कि यहां कुछ आंसर मार्क किए, OMR में कुछ और मार्क कर रहे हैं, वो मुश्किल हो जाएगा, ब्लेड से फिर नोच रहे, ये सब नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको 10 मिनट दिया है। अब इस तरह हम देखें तो 80 प्लस 10, 80 प्लस 10, 90 मिनट तो बीत चुका है, और आपके पास टोटल कितना है, 120 मिनट। मतलब आपके पास कितना बच गया, 30 मिनट। मतलब एक राउंड में घूम चुका हूं, हर क्वेश्चन को 50-50 सेकंड दिया हूं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में ही बन जाए, तो अच्छा है, नेक्स्ट हमारे पास और समय बच जाएगा। लेकिन मैं एक एवरेज 50 सेकंड भी रखा हूं, तो 80 मिनट में आपका पहला राउंड घूम गया 100 क्वेश्चन। 10 मिनट में जो आता था वो OMR में भर दिया। अब ये डर नहीं लग रहा है यार कि लास्ट मिनट में मैं उसको OMR भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। अब 30 मिनट बचा हुआ है। अब 30 मिनट में, अब जब आप 50-50 सेकंड, मान ली पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथा था, पांचवा था, पहले 50 सेकंड में आपने ये से आता था तो ये करेक्ट हो गया। दूसरे में 50 सेकंड आपने लगाया लेकिन आपने देखा कि कुछ कंफ्यूजन है तो उसको गोला मार्क कर दिया। तीसरे में गए तो लगा कि एकदम अननोन क्वेश्चन है, 50 सेकंड में डिसाइड कर लिया कि बड़ा अननोन क्वेश्चन है, ये बड़ा भारी क्वेश्चन है, आपने उसको कट कर लिया। और इस तरह आप आगे बढ़ते चले गए ऐसे ऐसे ऐसे। तो सेकंड राउंड में क्या करें कि जो जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, जिसको आपने ऐसे से गोल किया था, उन सारे क्वेश्चन को फिर से 1 से लेके 100 तक घूम जाए, 1 से लेके 100 तक घूम जाए, और हो सकता है 20 क्वेश्चन आपके और सही हो जाए।
और अब 20 ये जैसे ही 20 क्वेश्चन सही हुआ, आपने मार्क किया, तुरंत 1 से 100 को मूव करते ही फिर से आप ओएमआर शीट में जाएं और मार्क करते चले जाएं, ताकि आप लास्ट मिनट के लिए जो आता हुआ भी चीज है उसको गलती ना करें। लास्ट में यदि 30 मिनट में समय नहीं बचता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाए। और यदि आपके 10 मिनट समय बच जाता है, से कि 20 मिनट में आप पूरा सेकंड राउंड भी घूम गए, तो फिर थर्ड राउंड में आपके पास 10 मिनट बाकी है। तो ये जितने कट वाले क्वेश्चन हैं इनको एक बार देख लीजिए। हो सकता है फेस वैल्यू पे आपको लग रहा हो, पर जब क्वेश्चन पढ़े तो एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, पहले राउंड में हर क्वेश्चन पे 50 सेकंड दें और 100 क्वेश्चन घूम जाए, 80 मिनट चला जाएगा, 10 मिनट आपके ओएमआर फिल में लग जाएंगे, 90 मिनट हो गए। उसके बाद सेकंड राउंड में आप 20 मिनट लगाएं और 20 मिनट में आप पूरे क्वेश्चंस को घूम जाएं प्लस ओएमआर को भर लें। और थर्ड राउंड में आप 10 मिनट लगाएं और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि अभी भी हम चेक कर सकते हैं, बन सकता है, तो उस केस में क्या करें कि यदि आपने किसी को करेक्ट किया तो करेक्ट कीजिए, ओएमआर में भरिए, करेक्ट कीजिए, ओएमआर में भरिए। उसके बाद के लिए कुछ भी मत छोड़ के रखिए। और मैं आपको फिर कहूंगा कि ये जो पूरा प्रीलिम्स एग्जाम है उस 2 आवर्स में यदि आप पॉजिटिव हैं, पीस में हैं, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, प्लस आप एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो करेंगे, एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, आप जरूर एटलीस्ट 100 प्लस मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। और आजकल इतने में तो आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कंटेंट, बट दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, खासकर उस 2 आवर्स में स्ट्रैटेजी क्या है, आपका पीस कितना है, आप कितने शांत हैं एंड कितने अच्छे से नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेरा कहना होगा, शांत रहिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए एंड एलिमिनेशन मेथड को एकदम मन से फॉलो कीजिए और आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड आई एम श्योर भगवान आपके साथ हैं। आप बस शांत हो जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ऑल द बेस्ट।